हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग दो दोस्त की रियल घटना से रिलेटेड बातें करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग पैसा से पैसा कैसे बना सकते हैं और अपने पैसे को बैंक में रखने के बजाय हम कहां कहां इन्वेस्ट करके अपना मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रहेगा तो हम लोग एक मस्तमौला जिंदगी जी सकेंगे। तो चलिए घटना की चर्चा शुरू करते हैं। दो दोस्त हैं, पहला संदीप और दूसरा पवन। ये जो संदीप है ना, वो एक कंपनी में काम करता है और इसका सैलरी 40,000 रुपये महीना है और ये सैलरी इंडिया में एक अच्छा सैलरी माना जाता है। हालांकि संदीप भी अपने इनकम से खुश था, लेकिन उसके मन में एक डर था कि वो एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा है। और ये बात तो सच है कि एक प्राइवेट कंपनी डिग्री से ज्यादा स्किल्स को प्रायोरिटी देता है। कल हो के अगर कंपनी को कोई ज्यादा हुनर वाला व्यक्ति मिल जाता है तो पहले वाले कम हुनर वाले व्यक्ति को नौकरी से निकालने में वो लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं। और संदीप के पास तो कोई भी दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि जब उसकी नौकरी चली जाए तो उसके घर के खर्चा चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। ये जो डर था ना, संदीप को हमेशा सताता रहता था। लेकिन संदीप का जो दोस्त था ना पवन, वो उसी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था और वो महीने के 90,000 रुपये कमाता था। पवन का एक खास बात ये था कि उसके अंदर हुनर बहुत ज्यादा था, जिसके कारण वो हर समय आत्मविश्वास से भरा रहता था, रिलैक्स रहता था, मस्त मौला रहता था। उसको देखकर ऐसा महसूस होता था कि उस पर तो कोई टेंशन है ही नहीं। ऑफिस में अगर कोई सबसे मस्त मौला इंसान था तो वो पवन ही था। एक दिन क्या हुआ ना, पवन कैंटीन में कॉफी लेने गया तो वहां पर देखा कि संदीप जो था ना, वो बहुत चिंतित था। संदीप बहुत गहरी सोच में बैठा हुआ था। पवन संदीप को गहरी चिंता में देखकर ये संदीप के पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है कि संदीप, तुम इतना चिंतित क्यों हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? संदीप बोलता है, यार मैं क्या बताऊं, मैं ना एक डर में जी रहा हूं। पवन पूछा, भाई किस बात का डर? थोड़ा मुझसे शेयर भी कर। संदीप बोलता है कि भाई तुम जानते हो ना कि इस कंपनी के ऑनर कितने स्ट्रिक्ट हैं कि कुछ भी थोड़ा भी गलती होने पर कंपनी से निकाल देते हैं। तो भाई ऐसा कभी मेरे साथ भी तो हो सकता है कि मेरे से भी कोई गलती हो और मुझे भी कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो फिर मैं आखिर करूंगा क्या? मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ यार। तब पवन बोला कि जानते हो संदीप, मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहता हूँ? क्यों मुझे तुम ज्यादातर टाइम मस्ती में देखते हो? पवन ने संदीप से ये भी बोला कि भाई जिस डर में तुम आज जी रहे हो ना, उस डर में कभी मैं भी जिया करता था, लेकिन अब मैं उस डर को ओवरकम कर चुका हूँ। संदीप पूछता है कि इसका मतलब? भाई मैं तो समझा नहीं। पवन जवाब दिया कि भाई संदीप, ये जो तेरा सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो एकलौता सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। मैं ऑलरेडी अपने लिए इतने एसेट्स क्रिएट कर चुका हूं कि मुझे तो जॉब सिक्योरिटी की भी कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि इन एसेट्स की वजह से मेरे पास मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आ रहे हैं। यहाँ संदीप पूछता है कि भाई ये एसेट्स क्या होता है? पवन जवाब दिया कि भाई ये एसेट एक ऐसा चीज है ना जो तुम्हें पैसा कमा के देता है। अब आगे पवन जो अपने बारे में बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इसको गौर से जरूर सुनिएगा, ये आपके लिए भी बहुत काम का होने वाला है। पवन बोलता है कि भाई जानते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि अपने पैसे को बैंक में ही रखे रहते हैं और सोचते हैं कि उससे तो इंटरेस्ट आता ही है, लेकिन अगर गौर करें ना तो बैंक तो सालाना 3 से 4% का इंटरेस्ट देता है। और अगर महंगाई देखें, इन्फ्लेशन की बात करें तो वो तो सालाना 6% से बढ़ता है। तो यहाँ हम लोग गौर करेंगे तो हमारा बैंक में रखा हुआ पैसा तो डिग्रेड हो रहा है, उसकी वैल्यू दिनों दिन घट रहा है। हाँ, अगर अपने इमरजेंसी फंड को अगर बैंक अकाउंट में रखते हैं या एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद के पैसे को अगर बैंक में रखते हैं तो ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। उस पैसे को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पवन ने यह भी बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला एसेट्स तो हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग खुद पर इन्वेस्ट करके अपने इनकम को बहुत बढ़ा सकते हैं। वो ये भी बोला कि पहले मेरा भी इनकम तेरे जैसा ही कम था, लेकिन मैंने खुद पर इन्वेस्ट किया, नई नई स्किल्स सीखा, मार्केट डिमांड के हिसाब से जो स्किल्स का डिमांड था मैंने उस स्किल्स को सीख के खुद को इन्हांस किया। हमारे ज्यादातर कलीग्स हर काम को वही पुराने घिसे पट्टे तरीके से कर रहे थे, लेकिन मैंने नए नए तरीकों को ढूंढा और काम को कम समय में बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस पर मैंने फोकस किया। इससे रिलेटेड जो भी स्किल्स का मुझे जरूरत था उसको सीखने में मैंने इन्वेस्ट किया। मैंने कई सारे कोर्सेज परचेज किए, जैसे कि अभी के समय में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत क्रेज है, जो कि बहुत सारे काम को आसानी से और कम समय में निपटा देता है। तो इस तरह के स्किल्स सीखने के बाद मेरा इनकम इसी कंपनी में अभी जाके 90,000 महीने का है। मेरा दूसरा एसेट है ऑटो का बिजनेस। जब मेरा इनकम कम था तो मैं अपने इनकम में से थोड़ा थोड़ा बचा के एक ऑटो लिया, और वो तो मैंने पर्पसफुली किया था। मेरे पड़ोसी में एक लड़का रहता था, वो बेरोजगार था और उसको ऑटो चलाना बहुत अच्छे से आता था। तो मैंने क्या किया
कि मैंने एक ऑटो ले लिया और वो ऑटो चला के खुद भी कमाता था और मुझे भी कुछ पैसे देता था और साथ में मेरा मंथली इनकम तो आ ही रहा था। उसके बाद मैं धीरे धीरे क्या किया कि मैं एक और ऑटो लिया और अभी दोनों ऑटो मिला के मुझे मंथली एक अच्छा इनकम देते हैं। हाँ, बीच बीच में इनमें एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तो क्रिएट हो गया ना। मेरा तीसरा एसेट है रेंट का इनकम। जब मैं पैसा कमा के पैसा जमा करके लगभग 10 लाख के आसपास जमा कर लिया, तब मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक छोटा सा जमीन लिया और उसमें एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया और उस बिल्डिंग से हमें रेंट से पैसा भी आता है। तो इस तरीके से मेरे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, जिसके कारण मैं रिलैक्स और कूल रहता हूँ, क्योंकि अगर मेरी जॉब चली भी गई तो मुझे सर्वाइवल का कोई टेंशन नहीं है, मेरा खर्चा आराम से चलता रहेगा। तो इसलिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक बात खुद से जरूर पूछिएगा कि कल होकर अगर आपका जॉब चला जाएगा तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे, और उसके लिए आपके अंदर जुनून जागेगा और आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करेंगे। तब आप भी रिलैक्स और मस्त मौला जिंदगी जी सकेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल और नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।